चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं ना। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कराया था और इसमें मैंने बताया था आपको कि यदि dy अपॉन dx का साइन चेक करना है हमें, किसका, dy अपॉन dx का, यदि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रहा है तो यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो ये कम हो रहा है तो यहाँ पे होगा मैक्सिमम। और यदि dy अपॉन dx का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम। ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी। क्लियर है क्या बात? नहीं, dy अपॉन dx का साइन यहाँ तक लिख लिया था अपन ने। ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर है क्या बात? और ये भी बता दिया था कि यदि कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो नो एक्सट्रीमा पॉइंट है ना, नो एक्सट्रीमा, कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम नहीं रहेगा, ये बता देंगे। क्लियर है क्या बात? तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इन अदर वर्ड्स कैसे और लिख सकते हो? इन अदर वर्ड्स कि dy dx यदि डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम है ना, dy अपॉन dx डिक्रीजिंग है, यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। इफ dy अपॉन dx और f dash x is decreasing, यदि ये डिक्रीजिंग है, यहां से लिखना इज डिक्रीजिंग, पॉजिटिव से नेगेटिव, देन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सही है। दूसरा, इसे फर्स्ट पॉइंट मान लेने से सेकंड, इफ dy अपॉन dx और f dash x is increasing, then point of minima, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की बात है। सर हाँ बेटा। सर जो स्कूल वगैरह में अब एग्जाम कराएंगे, हाँ तो सर वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर आ रहे हैं, आप उनके नोट्स दे देना मेरे को। किसके? 12th के? यस सर। हाँ ठीक है, मैं नोट्स पूरे फोटोकॉपी करा करके, मतलब फोटो खींच के दे दूंगा आपको, ठीक है? यस सर। हाँ, और दूसरा, उनको एक्सप्लेन करके डालते हो आप YouTube पे? हाँ एक्सप्लेन करके डाल रखा है ना। जो बोर्ड की जो क्लास चल रही है, पहले तो शुरू वाली क्लास तो नहीं थी, अभी जो की क्लास है ना, तो जो मैं लेता हूँ बोर्ड का, वो एज इट इज पढ़ा रखा है अपन ने, तो आप उन्हें देख लो, है ना। और मैं नोट्स भी भिजवा दूंगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सर मेरे को लिंक भेज देना, मेरे को मिली नहीं थी, बहुत सारी वीडियोस है। हाँ, तो उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, 12th फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, 12th फिजिक्स। मैं लिंक भेज दूंगा प्लेलिस्ट का, तो देख लेना जितना भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आप पढ़ ही रहे हो, तो मैंने कैपेसिटर से स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, तो कैपेसिटर सेकंड चैप्टर से। अच्छा। हाँ, फर्स्ट चैप्टर की तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ तुम्हें। यस सर। अच्छा, लिख लिया बेटा? यस सर। अब लिखते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है, तो एक तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हम dy अपॉन dx का साइन चेक करते हैं, है ना। दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करेंगे? मान लिया कोई हमारे पास फंक्शन है fx, तो पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम पहले हम f dash x निकाल करके उसे 0 रखेंगे एंड फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। जैसे मान लिया x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा एंड सो ऑन आ जाएगा। फिर
दोबारा हम डबल डिफरेंशिएशन चेक करेंगे, है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसका फाइंड एंड चेक साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स एट क्रिटिकल पॉइंट्स, एट क्रिटिकल पॉइंट्स। सर पहले वाले क्रिटिकल पॉइंट्स पे, हाँ, जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे ना, x1 x2 x3 ऐसे जो निकाले हैं, इसका साइन चेक करेंगे हम डबल डेरिवेटिव का, है ना। तो एक f डबल डैश x अगर जो ग्रेटर देन 0 आ जाता है, देन पॉइंट इज ऑफ मिनिमा। अगर जो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो पॉइंट क्या रहेगा, मिनिमा का रहेगा, है ना। और इफ एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, देन पॉइंट इज ऑफ मैक्सिमा। उल्टा होता है, अगर जो ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट मिनिमा का होगा, और अगर जो लेस देन 0 है तो मैक्सिमा का होगा। हो गया सर। ठीक है, ये है। लेकिन अगर जो मान लेते हैं एफ डैश एक्स ना तो ग्रेटर देन 0 है ना लेस देन 0 है, अगर जो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स 0 आ जाए तो ना तो एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना पॉइंट ऑफ मिनिमा है। आई बात समझ में? हाँ, नो एक्सट्रीमा, नो एक्सट्रीमा। दिस मे बी ऐसे लिखो, नो एक्सट्रीमा छोड़ो, दिस मे बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ना यहाँ पे तो बस डबल डेरिवेटिव 0 है, और ये दिस मे बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी इसके लिए यहाँ पे लिख लो, है ना, इतना ही लिख लो। इसकी थ्योरी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा थोड़ी इनसे ज्यादा अलग करके, है ना। क्वेश्चन आईआईटी में इस पे भी आ सकता है ना, लेकिन 5-10% चांसेस हैं कि इस पे आए कि डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो इसके सवाल मैं बाद में कराऊंगा, पहले इसके सवाल करा देता हूं जहां मैक्सिमा और मिनिमा होगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, ठीक है। हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है वी विल एक्सप्लेन लेटर। देखो एक एग्जांपल करते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ, चलो एक ये नहीं करते क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन करते हैं। देखो एग्जांपल, फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा, find the point of maxima and minima of fx is equal to x cube minus 6x square plus 9x minus 8। ये है, इसका आपको मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट आपको फाइंड करना है ना। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल, यानी कि x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से इंफिनिटी तक हो सकती है। 0 से इंफिनिटी। तो क्या करेंगे बेटा, हम इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से जाएंगे
और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी जाएंगे, है ना। दोनों मेथड यूज करके मैं आपको बताता हूं कि मैक्सिमम मिनिमा अपने को कैसे चेक करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से और सेकंड डेरिवेटिव, तो है ना। तो सबसे पहले मान ले मेथड 1 लगाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। तो सबसे पहले तो हमें एफ डैश एक्स तो दोनों में ही निकालना है। क्लियर है? Yes, sir. मेरे ख्याल से इसके फैक्टर x माइनस 3 और x प्लस माइनस 1 आए, ये क्लियर है क्या बात? इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है अपने को, f डबल डैश एक्स सॉरी f डैश एक्स को क्या करना है, 0 के बराबर रखना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो यदि आप इस 9x है क्वेश्चन में, या फिर ax है, 9x है। 9x पहले एक बार लिखो मत, समझ लो, है ना, फिर कॉपी कर लेना। तो पहले एफ डैश एक्स निकाला, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट, कितने आगे क्रिटिकल पॉइंट 1 और 3, ठीक है। अब देखो मेथड 1 में चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स का साइन साइन चेक करना है। एफ डैश एक्स क्या है बताओ, 3x माइनस 3 x माइनस 1, तो 1 और 3 2 पॉइंट आ गए। अब देखो सर हमें तो इसमें डबल डैश एक्स का साइन चेक करना होता है। एक मिनट बेटा, दिमाग यहीं पे रखा करो, है ना। मैंने 2 मेथड बताए थे, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। दूसरे मेथड में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा, वो मैं अभी कराऊंगा इसके बाद। एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से करना है। पहला मेथड 1 है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्लियर है। तो इसमें इसके आपने पॉइंट्स से लिखवाए थे कि एफ डैश एक्स पे चेक करना है, सिर्फ आपने वही बताया था। चलो बताए थे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, यस सर। चलो कोई बात नहीं, इसलिए तो हाँ कोई बात नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पहले हमें एफ डैश एक्स निकालना है, उसे 0 करना है और क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। अब हमें एफ डैश एक्स का साइन चेंज करना है, कहां पर, क्रिटिकल पॉइंट पे 1 3, ये हमारा एफ डैश एक्स, क्लियर। तो अब इसमें जो साइन चेंज होंगे, इंटरवल कितने बन गए, यहां से लेकर यहां तक सेकंड और थर्ड इंटरवल बन गया, है ना। तो बताओ 1 से इधर और इधर, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर है बात। अब हमें dy dx चेक करना है साइन, ये dy अपॉन dx ही तो है, कहां पे, x इज इक्वल टू 1 पे, है ना। इसका साइन चेक करना है, तो कैसे चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस। तो अगर जो dy dx का साइन x इज इक्वल टू 1 पर प्लस से माइनस हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 जो है वो पॉइंट, हाँ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, क्लियर है बात। अच्छा x इज इक्वल टू 3 पे नेगेटिव से पॉजिटिव, देखो जब साइन जो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा उल्टा हो जाता है ना। तो ये तो आ गया लेस देन, सॉरी ये तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 पर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सही है। अब सर हमें इसका राइट पार्ट भी देखना है, कैसे, बढ़ते हुए देखना है, मतलब x में देखना है कि कैसे जा रहा है। हाँ ये देखना है कि f डैश x, हाँ f डैश x का साइन चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू 3 पर, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव है, क्लियर है बात। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसलिए यहां पे लिख देता हूं f, चलो ये तो हो गई, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 और 3, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बाद में निकाल देंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया है, अब हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कॉपी करो इसे, अरे शोर मत मचाओ।
हो गया सर। ठीक है, अब देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे बताओ। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो रखेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। लेकिन उसके बाद हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। इसमें थर्ड में एफ डबल डैश एक्स यदि आप निकालोगे तो मैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो प्रज्ञा, बताना बेटा। 2x माइनस 4 आ गया। अब इसका साइन चेक करेंगे, चेक साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। अब देखो यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का साइन चेक करना है। किस पे, क्रिटिकल पॉइंट क्या थे, x1, यहां पे लिख लेना x1 बराबर 1, x2 बराबर 3। तो x बराबर 1 पे यदि मैं चेक करूं तो 3 2 इंटू 1 माइनस 4 नेगेटिव आ गया, सही है। और अगर जो मैं डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करूं कहां पर, 3 पर, तो 3 इंटू 3 इंटू पॉजिटिव। तो ये क्या है, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है, तो इसलिए x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नहीं है ये बात समझ में, लेस देन 0 होता है और ये ग्रेटर देन 0 है, इसलिए x कहां पर है, ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 3 पर, x इज इक्वल टू 3, हाँ पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो दोनों तरीके से बता दिया मैंने आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, दोनों ही इसमें एप्लीकेबल है ना। हो गया सर। तो अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसलिए एफ एक्स मैक्स कहां निकालेंगे, एफ एस मैक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसलिए f1 कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर, 9 इंटू 1 माइनस 8, 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा, 10 माइनस 14 माइनस 4 आ गई। ये तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू लोकल मिनिमम है ना, ऐसे नहीं कि ग्लोबल। नहीं सर, हमको एफएक्स पे भी तो निकालनी पड़ेगी, फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सी। एक मिनट मैं बता देता हूं। मिनिमम लोकल, लोकल की बात कर रहे हैं हम, लोकल की, है ना। अच्छा, लोकल की, लोकल सबसे ज्यादा नहीं, लोकल, ग्लोबल नहीं, लोकल। मिनिमम का है एट एक्स इज इक्वल टू 3, इसलिए f3 सर आपको कैसे पता चला कि ये मिनिमम है, x इज इक्वल टू 3 से? बेटा निकाला ना अभी। अच्छा ये वाला, यस सर यस सर। और ये करा क्या था, बेटा साउंड आ रही है, थोड़ा सा गेट बंद कर लो आप अपने घर का। सर अब भी आ रही है? नहीं अब नहीं आ रही, वो तो तुम्हें ही आएगी तो मेरे को भी आएगी। सर नहीं, मेरे को नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, देखो अपने को क्या करना है, इसका मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालना है। तो दोनों मेथड से? नहीं नहीं, अरे वो तो मैंने आपको बता दिया कि
कैसे करो, आपका मर्जी, अब एक से निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकाल दो इसका बस, क्योंकि भाई हम फर्स्ट से ही बता देंगे तो सेकंड पे जाएंगे क्यों, ये बताओ। नहीं यस सर। हाँ, एड्रेस एक्स निकालते हैं। पहले अब डैश एक्स निकालो फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालो। देखो एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस 2x एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड मान के कर लेंगे, और इसके 2x x माइनस वन कॉमन लेके x ये आ जाएगा। देखना बेटा यही आ रहा है। ये सही आ रहा है। दूसरा एफ डैश एक्स को क्या करेंगे हम, जीरो रखेंगे। आपने x यस सर सही है। जब आप इसे जीरो रखोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, 0 1 1/2। सही है। जीरो 1 1/2 है भाई। अब क्या करेंगे तीसरे स्टेप में, चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स। टू एक्स माइनस या मैं इसे 1/2 लेकर के 4 ऐसे लिख देता हूं। क्रिटिकल पॉइंट 0 1 1/2, 0 1 1/2। ठीक है बेटा। यस सर। सर एक मिनट, ये आपने एवरेज एक्स 4x इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर निकाल लिया। हाँ। यस सर। तो अब देखो कैसे स्टार्ट करते, प्लस माइनस ऐसे स्टार्ट करते हैं। सर इधर की साइड से स्टार्ट करते हैं ना, जब 1/2 है। हाँ, प्लस माइनस ऐसे ले, हाँ ऐसे करना है। क्लियर है बात। तो बोर्ड पे देखो, यस सर। यहाँ पे तो एफ डैश एक्स नेगेटिव से x बराबर 0 पर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो माइनस से प्लस, एफ डैश क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सर हाफ तो 1 से पहले आएगा ना। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, लो ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो एफ डैश एक्स बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब x बराबर 0 मिनिमम होगा मैक्सिमम, सर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, मिनिमम होगा। मिनिमम होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहा है, माइनस जा रहा है, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा, और नेगेटिव से फिर मिनिमम होगा। फिर तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कितने हो गए, 2 0 एंड 0 1 1, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हाफ हो गया। मैक्सिमा हो गया हाफ। तो हमें सेकंड डेरिवेटिव की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो क्यों सॉल्व करें उसे। नहीं आई बात समझ में, ये सर वो तो पड़ेगी नहीं इसमें, तो ऐसे तो अगर मैं हाँ तो बेटा मैंने आपसे बताया ना कि 2 मेथड है हमारे पास, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। स्कूल में वो करना है। नहीं, स्कूल में नहीं करना है वो, स्कूल में भी किताब में भी आपके 2 तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी, दोनों है। मतलब वो क्वेश्चन में सर लिख के देंगे कि इस वाले मेथड से सॉल्व करो। नहीं, अभी तो तुम सीखते जाओ, तुम खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा अभी तो तुम सवाल करो, साफ कर दो इधर का। यस सर। आपको तो देखो आईआईटी में तो क्या है, आपको तो मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। अब आपकी मर्जी
कि आप फर्स्ट करो या सेकंड करो। सही है सर मैं आज के लेक्चर नहीं डालते यूट्यूब पे? डालता तो हूँ, तुम देखती कहाँ हो? सर मैं आज के तो नहीं दिख रहे इसमें। नहीं वैसे तो मुझे दिख जाता है, आपने कोई प्लेलिस्ट नहीं बना रखी है। बेटा प्लेलिस्ट बना रखी है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के 11 लेक्चर अपलोड। एप्लीकेशन यस सर। हाँ। मैं सर एनसीईआरटी की बात कर रही थी। एनसीईआरटी तो कहाँ है, वही है जो भी है ना। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल fx is equal to x की पावर 25 y माइनस x की पावर 25 75 फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमम, ये है। तेजी से करो बेटा, है ना, तो क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं मेरे पास थोड़ा। देखो यस सर f'(x) हाँ, पहले स्टेप में इसका f' निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड मान के। x की पावर 25 75 1 माइनस x की पावर 74 प्लस ओ माइनस भी आएगा इसमें क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना 1 माइनस x का। यस सर -1 ऐसे आ जाएगा। सही है। अब मैं इसमें कॉमन ले लेता हूं, कुछ कॉमन लेके देखो क्या आएगा। पावर 24 25 x की पावर 24 1 माइनस x की पावर 74। तो यहां पे क्या बचेगा इधर से -3x प्लस 1 माइनस x। ये बात समझ में आती है क्या प्रज्ञा? 25 x की पावर 24 1 माइनस x की पावर 24 और ये हो जाएगा -4x प्लस 1। क्लियर है क्या बात? ये हो जाएगा f'(x). ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे? f'(x) को 0 रखेंगे तो 25 x की पावर 24 1 माइनस x की पावर 74 इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे बताओ? x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 1/4। इसके 3 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। सही है मेरी बात? लेकिन तीसरे स्टेप में क्या चेक करना है हमें? चेक चेंज ऑफ साइन ऑफ f'(x) ऑफ dy/dx और f'(x), है ना। तो f'(x) क्या था बताओ? 25 x की पावर 24 1 माइनस x की पावर 74। मैं इसे दोबारा लिख लेता हूं। 25 x की पावर 24 1 माइनस x की पावर 74 और मैं इसे माइनस लेकर के -4 कॉमन ले लेता हूं इंटू 25, तो x माइनस 1/4 बच जाएगा। क्लियर है क्या बात? -4 कॉमन ले लिया इसमें से। सर ऐसे लेना जरूरी है? अरे सुंदर लगेगा ना वो, हमें सॉल्व करने में आसान रहेगा। क्योंकि ऐसे आपको लिखना होता है x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, ऐसे लिखोगे तो ज्यादा सही है। यस सर। ऐसे तो क्या दिक्कत क्या है? लिखा तो वही चीज है, कोई गलत थोड़ा ना लिखते हैं। अब बोर्ड पे देखो 0 और 1, यदि आप 0 और 1 पे चेक करोगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो 0 इस फैक्टर और इस फैक्टर की वजह से साइन क्या होगा? चेंज नहीं होगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। पता है आपको? नहीं पर सर वो माइनस में है। मैं ये कह रहा हूं इस फैक्टर और इस फैक्टर की वजह से क्या इसके साइन में चेंज होगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा, तो इसे हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। इसे Always और इसे कंसीडर। चेंज किसकी वजह से होगा? 1/4 x माइनस 1/4। हाँ। और सर एक माइनस का साइन इसका क्या करेंगे? सुन तो लो, मैंने ये बताया है कि x बराबर 1/4 की वजह से ही साइन चेंज होगा। तो बोर्ड पे देखो Yes, sir.
x बराबर 1/4 के इधर यानी इससे छोटा, ये जो है f डैश x नेगेटिव है या पॉजिटिव है? x माइनस 1/4। x बराबर -1/4 से छोटा रखें। क्या रख दूं मैं यहाँ पे? -3 रख दूं क्या? यस सर। तो -1/4 और एक माइनस, तो f डैश x का साइन कैसा होगा बताओ? अरे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा नहीं होगा? यस सर। और अगर जो मैं x 1/4 से ज्यादा क्वांटिटी रखूं, मान लिया 50 रख दी, तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है साइन, जो हो रहा है f डैश x का साइन, हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव कम हो रहा है, तो यानी x बराबर 1/4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम। सही है? सर ऐसे तो कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं ना, पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू। हाँ आप रख के देख लो, ये तो हमारा 11-12 का कॉन्सेप्ट है ना? यस सर। वो तो आप उसमें भी रख के देख सकते थे जो पिछले में काम किया था ना, जैसे 3 इंटरवल बने थे, तो उस इंटरवल में आप साइन चेक करने के लिए कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। सर x माइनस a की पावर 20 ये 2n है। 2n, ये f डैश x दे रखा है, ध्यान रखना f डैश x। यस सर। हाँ भाई तो इसमें अब की बार आपने को f डैश x निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, नहीं? तो पहला स्टेप डायरेक्ट इसमें क्या करें, f डैश x को 0 कर देंगे, है ना? तो x माइनस a 2n और x माइनस b 2n प्लस 1 0 करेंगे, तो जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे? x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। अब हम इसमें साइन चेक करेंगे किसका? f डैश x का। f डैश x क्या था? f डैश x था x माइनस a 2n प्लस 1। क्लियर है क्या बात? यस सर। अब देखो कि इसमें अगर जो x माइनस a 2n और x माइनस b 2n इंटू x माइनस b ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये बताओ। यस सर। यस सर। तो ये बताओ कि इसका जो साइन है f डैश x का, क्या वो a पे इस फैक्टर पे निर्भर करेगा? ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो केवल x बराबर b पर हमें चेक करना है। तो ये बताओ x बराबर b से इधर ये पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव? सर वो तो डिपेंड करता है ना, X। क्योंकि नहीं पता हमें तो। अरे b तो मान ले कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, मान ले 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, कुछ भी अभी। हाँ तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगी, फिर से नेगेटिव आएगी, नेगेटिव सब नेगेटिव। नेगेटिव आएगी, -1000 रख लो, -1000 माइनस b नेगेटिव, और इधर पर सर इन्होंने क्वेश्चन में भी तो नहीं लिखा कि और भी पॉजिटिव क्वांटिटी। हाँ ये बात बिल्कुल सही है आपकी, मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं, है ना? a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0। अब सही है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, है ना? क्वेश्चन में लिखना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन का मतलब यही है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है f डैश x का, नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ रहा है। हाँ तो x, हाँ x इज इक्वल टू b इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, बिल्कुल सही बात है।
हम कौन से मेथड से मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहे हैं बेटा? फर्स्ट डेरिवेटिव से। हाँ, अभी सेकंड डेरिवेटिव पे आए नहीं है हम, है ना? लेकिन मैंने एक एग्जांपल करा दिया था आपको। कॉपी में हो गया सर। ठीक है भाई। हाँ भाई, ऐसे करना है। हाँ हाँ, नहीं, हमें फाइंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ जीएक्स का निकालना अपने को। जीएक्स का निकालना है। हाँ, ऑफ जीएक्स। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें तो जी डैश एक्स चाहिए, हमें जब जी एक्स का निकालना है तो जी डैश एक्स चाहिए। तो हाँ, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें। नहीं, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, वो तो बात सही है आपकी। बोर्ड पे देखो, क्या मैं इसे e की पावर fx नहीं लिख सकता? हाँ, ऐसे देखो, ब्लर हो रही है सर, अब सही हो गई। हाँ, वो हो जाती है 1-2 मिनट में। ठीक है, तो क्या मैं इसे gx इक्वल टू e की पावर fx लिख सकता हूं? सर, वो तो तब लिखते थे ना जब सम और वो दिया हुआ होता था। अरे यार, y इक्वल टू log x बेस e है, तो मैं इसे y इक्वल टू ln x भी लिखता हूं पहली बात, और इंप्लाइज दैट e की पावर y इक्वल टू x भी लिख सकते हैं इसे एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी से। लिख सकते हैं कि बेटा प्रज्ञा? यस सर। तो मैंने क्या रखा, ये fx है, यहाँ पे तो e है ना, e, तो e की पावर fx। क्लियर है? यस सर। क्लियर है नहीं, बता? यस सर, आ गया। वेरी गुड। अब हमें तो gx के बाद पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकालना, तो मैं क्या करूंगा, g डैश x। तो यदि मैं यहां देख लो, अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। तो gx है e की पावर fx, तो बताओ g डैश x, पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, g डैश x निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन बताओ बेटा इसका। f dash x e की पावर fx, e की पावर x का, e की पावर x, e की पावर x ही होगा ना। हाँ, इनटू डिफरेंशिएशन मैंने वो आगे रख दिया था, f f dash डैश x x। इनटू अब e सही की है? पावर fx। हाँ, अब ये देखो e की पावर fx इनटू f डैश x क्वेश्चन में दिया हुआ है ना,
कितना? यस सर 2010, 2009, 2010, 2011 और 2014। 2014 तो ये आ गया जी डैश एक्स, है ना। दूसरा जी डैश एक्स को मैं 0 रखूंगा तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे इससे। कौन कौन से? देखो ये तो क्यों जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू तो हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये 0 हो सकता है, तो क्रिटिकल पॉइंट यस सर सही है क्या बात? यस सर बोर्ड पे देखो। अब हम क्या करेंगे तीसरे स्टेप में? साइन चेक करेंगे। किसका? जी डैश एक्स का। जी डैश एक्स का। बिल्कुल सही बात है। तो जी डैश एक्स का साइन चेंज करेंगे। चेक साइन ऑफ जी डैश एक्स। तो बोर्ड पे देखो, जी डैश एक्स को लिख लेता हूं मैं e की पावर एफ एक्स 2010 x माइनस 9, और मैं लिख लेता हूं x माइनस 2011 की पावर 3, क्योंकि ये वाला और ये वाला तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। साइन कौन डिसाइड करेगा? एक तो ये वाला क्रिटिकल पॉइंट और एक ये वाला क्रिटिकल पॉइंट। बोर्ड पे देखो, क्या मैं इसे x माइनस 2009 और x माइनस 2011 इंटू एक्स माइनस 2011 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं ना? सर किसे? यस सर 3 है ना, ये 3 ओड है, यस सर यस सर यस तो इसे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा फिर पॉजिटिव हो गया। तो इस पे डिपेंड करता है साइन किसका? जी डैश एक्स का। बोर्ड पे देखो, 2009 के पास चेंज होगा साइन, 2011 के पास चेंज होगा। अब ये देख लो, बताओ तो कितने इंटरवल आ गए? इधर इधर इधर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा। बोलो कैसे? 2009 के इधर 0 रख लो, तो 0 0 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 0 रखोगे एक्स की जगह तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां रखो नेगेटिव। नहीं आ रही बात समझ में? प्रज्ञा हेलो यस सर तो यहाँ पे जो जी डैश एक्स का साइन है, सर साइन पॉजिटिव कैसे आए उधर की साइड? बेटा 2000 कितने इंटरवल है? 1 2 3। फर्स्ट इंटरवल में बताओ इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। नहीं साइन, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। हाँ सही है ना। यस सर ये मैक्सिमम हो गया है। हाँ फोकल मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम मिनिमम। क्लियर है क्या बात? यस क्वेश्चन देखो, अब की बार फंक्शन जो है वो ब्रेकेबल फंक्शन है। 3x स्क्वायर थर्टी सेवन, सर आप ये वाला रीड कर दो एक बार। -1 क्या लिखा है सर आपने इस कंडीशन में? -1 x इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 2। इक्वल टू का साइन भी नीचे। हाँ इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये इक्वल है, लेस देन एंड इक्वल टू। उधर की साइड नहीं है। सही है, यस सर ऐसे है। यस सर हाँ ठीक है।
हाँ भाई, हमें ये बताना है कि ये फंक्शन है क्या कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो इसकी कंटिन्यूटी जो है वो केवल और केवल जैसे ब्रेक पॉइंट है बीच में, है ना, यहां से लेकर ये तो कंटिन्यूअस रहेगा, ये भी कंटिन्यूअस रहेगा। कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी जो चेक करेंगे हम इसकी, वो कहां पे करेंगे, -2 पे, है ना। ये कितना सॉरी 2 पे चेक करेंगे। 2 पे ब्रेक हो रहा है ना ये फंक्शन, तो 2 पे फॉर कंटिन्यूटी आई बात समझ में। देखो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एक अलग चैप्टर है जो कि आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट पॉइंट मतलब पहला या दूसरा चैप्टर है ना, वो हमने करा नहीं है अभी। जब तुम्हारे स्कूल में कराएंगे तो हम भी कर लेंगे उसे, है ना, ऐसा नहीं है। तो अभी तो मैं आपको ऐसा बता देता हूं, इस क्वेश्चन में आया क्योंकि ये 2 पर ही ब्रेक हो रहा है। ये -1 से 2 कुछ और है और 2 से 3 कुछ और है। तो इसकी कंटिन्यूटी जो चेक करनी है केवल और केवल जहां पर ब्रेक होता है फंक्शन वहां पर चेक करनी है। क्लियर है बात। तो बोर्ड पे देखो, x इज लेस देन 2 के लिए, लेस देन 2 इसके, है ना, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 2 के लिए ये फंक्शन है, तो f2 माइनस ऐसे लिखते हैं इसे, 2 से स्लाइटली कम। इसमें वैल्यू रख के देखेंगे, 3 इंटू 2 स्क्वायर 12 इंटू 2 -1 कितना आ गया, 12 और 24 में से एक गया, 12 और 24 में से 48 कितना आ जाएगा भाई, 24 और 12 36 में से एक गया 35 आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट f के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस और ये है 2 माइनस। 2 माइनस इसका मतलब क्या है, 2 माइनस का मतलब होता है, 2 माइनस का मतलब होता है 2 से थोड़ा सा छोटा, और 2 प्लस का मतलब होता है थोड़ा सा ज्यादा, है ना। यानी कि 2 से छोटे के लिए फंक्शन ये है, 2 से बड़े के लिए फंक्शन ये है। तो आप 2 की वैल्यू इस पे रखी तो मैंने ये वैल्यू आ गई। अब हम 2 से बड़े पे 2 की वैल्यू रखेंगे, 35 37 -2 तो ये कितना आ गया 35। इसलिए सीन्स LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL बराबर है, इसलिए फंक्शन क्या है, fx इज कॉन्टिन्यूअस। अगर सर LHS इक्वल्स टू RHS, L इज इक्वल्स टू RHL आ गई। हाँ, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। देखो कैसे बनेगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये x इज इक्वल टू 2 होगा ना, ये तो 2 से पहले तो पैराबोला है ये ऐसे, है ना ये, और x इज इक्वल टू 2 पर क्या है, पैराबोला। फंक्शन क्या है, 2 से लेस देन के लिए 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और उसके बाद है ये स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप की है, ये ऐसे है। तो यहां भी 35 और यहां भी 35, 37 माइनस x, ये तो ये मैंने दिखाया है बना करके आपको, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं है। ये सुनो मेरी बात, एक बात सुनो, अगर जो मान लिया 37 की जगह 40 होता तो ब्रेक हो जाता, तो यहां पे क्या रखते, 40 -2 कितना रखते, 38। तो x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू कितनी थी, 38, ऐसे हो जाता फिर ये। तो ये क्या हो जाता, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ये। लेकिन अभी क्या है यहाँ पे 37 और यहाँ 35, तो इधर भी x बराबर 2 के इधर भी 35 है, और x बराबर 2 के स्लाइटली इधर भी 35 ही है। x बराबर 2 के स्लाइटली इधर, 2 के स्लाइटली राइट में, दोनों की वैल्यू 35, तो कंटिन्यूअस है। तो ये ऑप्शन सही ऑप्शन है अभी तक। बट सर इसमें तो कंटिन्यूटी -1 से 3 देख लेती है बेटा। सर, इसमें ऑप्शन में तो अच्छा ये वैसे ही है कि
कंटिन्यूटी देखनी थी ना सर। है बेटा? हाँ, कंटिन्यूटी के लिए तो 2 से थोड़ा छोटा 2 से थोड़ा बड़ा की वैल्यू देख लेते हैं। क्या ये LHL? इसे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसे राइट हैंड लिमिट। अगर जो दोनों बराबर है तो यानी कंटिन्यूअस है। नहीं सर, ये जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कंटिन्यूअस इन -1 से 3 का क्या मतलब हुआ सर? मतलब कि -1 और 3 के लिए बात कर रहे हैं। ये जो फंक्शन बना हुआ है ये पूरा नहीं है, ये -1 से और ये 3 तक है, ऐसे। तो ये तो राइट हो गया। क्या राइट हो गया? हाँ राइट तो हो गया, तो मैं कब मना कर रहा हूं? हाँ यस सर। ये तो डोमेन है, -1 से 3, -1 से 3 तक के लिए है ये। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। तो देखो, डिफरेंशियबिलिटी भी कहां चेक करेंगे हम? डिफरेंशियबिलिटी भी जहां ब्रेक होता है ग्राफ, ब्रेक हो रहा है। हाँ, तो वहीं पे चेक करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशियबल है, ये डिफरेंशियबल है। तो डिफरेंशियबिलिटी एट कहां चेक करेंगे? एट x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं यदि इसका f डैश x कर दूं, यस सर। सर इक्वलिटी साइन कैसे हट गया आपका? इक्वल टू वाला हट गया। गलती कर दी बेटा, ऐसे कैसे हट जाएगा? ठीक है, तो अब देखो, अब जैसे उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट देखी थी, इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इधर और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इधर। तो यदि किस पे? एट x इज इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 से इधर कौन सा है f डैश x? ये तो यही देगा। तो कितना लिखूं? इसे ऐसे लिखेंगे f डैश 2 माइनस 1। तो यहां पे हाँ कितना रख देंगे? 24। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है? 24। एट x इज इक्वल टू 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव कितना? f डैश 2 प्लस, तो यहां पे तो कितना आ रहा है? -1। ये तो f डैश x क्या? -1, और f डैश x यहाँ x का फंक्शन था, तो x बराबर 2 रख करके प्लस। क्या LHD RHD बराबर आ रहे हैं? नहीं, है ना? fx is not differentiable, not differentiable at x is equal to 2. यस सर हो गया। टूल किट वाले चमचों की आई, चमचों में खुशी की लहर। हो गया सर। अच्छा, डिफरेंशियल मैक्सिमा मिनिमा भी तो चेक करना है अपने को। मैक्सिमा मिनिमा चेक कैसे करेंगे बेटा? है ना? एड्रेस एक्स का साइन देख लेंगे। हाँ चेक करो एक बार, मैं देखो। हेलो, हाँ जी कौन? हेलो, हाँ हाँ बताइए बताइए।
हाँ जी बताइए। नमस्ते भाई साहब। अच्छा बताओ बिल्कुल सही बात है। ठीक है ठीक है। कौन सी क्लास में बच्चा आपका? अच्छा इंटर कर ली। कौन से मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से या बायोलॉजी से? केमिस्ट्री। अच्छा तो ठीक है। तो इसे क्या करा रहे हो आप? क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो? अच्छा जेईई का फॉर्म बनाया तो तैयारी कराओ इससे बच्चे को, है ना? बोला हाँ नहीं बिल्कुल बात सही है। आपने बात करी तो हाँ नहीं वो तो अच्छी बात है। बच्चों को हम सैनिक के जितने भी बच्चे हैं हम उन्हें फ्री पढ़ाते हैं, ठीक है ना? हाँ मतलब सैनिक के लिए हमारे समाज के जितने भी विद्यार्थी हैं हमने पैसा नहीं लेते उनसे कोई भी, ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है? हाँ जो अपने विद्यार्थी हैं उनसे हम पैसा नहीं लेते। हाँ ये तो अभी ना मैं आपसे ना थोड़ी देर में बात करूँगा। आप मेरे को बच्चे की डिटेल मैसेज कर दो, मैं अभी थोड़ी देर में क्लास लेता हूँ, बात करूँगा आपसे, ठीक है भाई साहब? मेरठ से गौरव से मेरठ साथ में रहेगा कोई बात नहीं है ना? हाँ भाई कैसे चेक करेंगे मैक्सिमा मिनिमा? x इज इक्वल टू 2 पर है? इसकी f' में वैल्यू रखेंगे ना? f' तो निकाल रखी है हमने एरी। कहाँ पे चेक करना है आपको मैक्सिमा मिनिमा? 2 पे चेक करना है ना? 2 पे। तो जब आप 2 पे चेक करना चाहते हो तो x बराबर 2 के इधर देखो, s बराबर 2 के इधर कैसा साइन है? पॉजिटिव। नहीं आई बात समझ में? यस सर। और 2 के इधर कैसा साइन है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव डेरिवेटिव यानी dy dx का साइन, ये बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ये dy अपॉन dx ही तो है। यस सर। तो dy dx 2 से इधर तो इससे दिया जाएगा यानी ये आ गया प्लस, और इससे इधर ये दिया जाएगा यानी नेगेटिव। प्लस से नेगेटिव हो रहा है। नहीं आई बात समझ में प्रज्ञा? है ना? तो पॉजिटिव से फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हो गए। हाँ तो यानी कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव कम हो रहा है तो यानी मैक्सिमा का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना? तो डिफरेंशिएबल तो नहीं था लेकिन मैक्सिमा है। क्लियर है ये बात? सही है भाई, साफ कर दूं? तो समझ में आया? ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एक अलग टॉपिक है वैसे तो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो इसका इतना ही है भाई, 2 से इधर और 2 से उधर, है ना? जहां भी पॉइंट ऑफ ब्रेक होता है उस पे चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो। e की पावर x 2 e की पावर माइनस x माइनस 1 और ये है x माइनस e और x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 एंड gx इज इक्वल टू 0 to x। अच्छा इधर लिखता हूं, एंड gx इज इक्वल टू 0 to x ft dt
x बिलोंग्स टू 1 2 3। तो सर Fine. तो 2 बार ब्रेक हो रहा है। हाँ तो होने दो, अच्छा ऐसे बनेगा ना 2 बार में, एक ऐसे जाएगा फिर यूं जाएगा फिर कैसे कैसे जाएगा। और हो सकता है ये जुड़ा हुआ भी हो, जब ये जुड़ा हुआ होता है तो कंटिन्यूअस हो सकता है ऐसे हो जाए, यस तो सर। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस यहाँ पे कंटिन्यूअस हो सकता है, ये ऐसे करके ऐसे हो जाए, तो यहाँ भी कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस और यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? और ये हम चीज पढ़ेंगे, है ना, पहले एक बार आपका थोड़ा सिलेबस खत्म हो जाए तो मैं बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन तो आ रहे हैं, क्वेश्चन होते रहेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ भाई कहा गया, फाइंड द लोकल मैक्सिमा मिनिमा, फाइंड द लोकल मैक्सिमा मिनिमा ऑफ gx। क्लियर है क्या बात भाई? यस सर। यस सर उतार लिया। हाँ भाई सही बात है। तो अब देखो कैसे करेंगे हम इसे। हमें लोकल मैक्सिमम मिनिमा किसके बारे में फाइंड करना है ये बताओ। gx तो हमें क्या चाहिए, gx g डैश x। तो g डैश x gx तो ये है, तो g डैश x कैसे निकालते हैं बेटा, न्यूटन लेमनीज थ्योरम से, न्यूटन लेमनीज से। क्लियर है क्या बात? न्यूटन लेमनीज, पहले तो इसमें x रख देंगे और जो अपर लिमिट होती है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन करते तो हैं। यानी g डैश x जो आ गया वो fx आ गया, और fx दे रखा है ना 2 माइनस e की पावर x माइनस 1 x माइनस e, है ना अपर लिमिट क्या रखी है बेटा? अपर लिमिट का x है ये, x है into 1। यस सर। तो जो अपर लिमिट होती है वो फंक्शन में रख देते हैं और उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यस सर। ग्रेटर देन 0, लेस देन 2, लेस देन 3। क्लियर है क्या बात? यस सर। अब देखो, अब हमारा पहला स्टेप तो यही होता है कि g डैश x निकालना। यस सर। दूसरा स्टेप क्या होता है बेटा? सर g dash x को 0 करना है। वेरी गुड। दूसरे स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, g डैश x को 0 रखेंगे। अब ये बताओ, वैसे तो जो ये फंक्शन है वो 0 से 3 तक है, 0 से यहां से 0 से 3 तक है, ऐसे करके है। और 2 बार टूट रहा है इसमें। हाँ 2 बार टूट रहा है। क्लियर है? तो g डैश x 0 कहां पे हो सकता है ये बताओ। क्या 0 से 1 के बीच में ये 0 हो सकता है? अरे रख के देख लो, e की पावर x 0 रखो, क्या x की वैल्यू है कोई ऐसी? नहीं। नहीं। अब इसे रख के देख लो, 2 माइनस e की पावर माइनस x1 को 0 रखो तो कितना है? 2 बराबर e की पावर x माइनस 1। तो log 2 इज इक्वल टू e की पावर log e की पावर x माइनस 1 बोलो, और x माइनस 1 log 2, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस log 2। हाँ ये 0 है। कहां पे 0 है? ये
1 और 2 के बीच में एक पॉइंट है x बराबर 1 प्लस log 2। तो यदि आप यहाँ पे देखिए आपने log 2 is equals to log e की पावर आपने log लगा दिया। हाँ, और e की पावर x, उसके बाद अरे e की पावर k को हम क्या लिखते हैं, log ही बेस ही, ये कितना होता है 1। यस सर। क्लियर है? तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट यहां से आएगा, x माइनस ई को क्या करते हैं, 0 के बराबर, x बराबर ई। बोलो। यस सर। ठीक है बेटा, तो कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए, दो। एक तो एक दो। अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, तीसरे स्टेप में हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इन्हीं को रख के देखते हैं। इन्हीं को रख के नहीं देखते। मैक्सिमम मिनिमा करने के दो मेथड है, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब मैं इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करूंगा। देखो कैसे, g डबल डैश x निकाल लो, g डबल डैश x। पहले क्या करते हैं, g डैश x निकालते हैं, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, और सेकंड मेथड में g डबल डैश x निकालते हैं। बोलो, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन 1। कहां से कहां तक, ये है, ये इसकी जो डोमेन है वो चेंज नहीं होती। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू, थोड़ा सा लिखो है ना, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, ऐसे है। बोलो, अब g डबल डैश x का साइन चेंज कर लो, साइन चेक कर लो, कहां पर, क्रिटिकल पॉइंट पे। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो गया ना। हम क्या कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें टफ हो जाएगा, क्योंकि मैं कैसे साइन चेक करूंगा कि प्लस है माइनस है ना। सेकंड, कहीं कहीं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी अच्छे से काम करता है, जैसे इसमें, कहीं कहीं फर्स्ट भी करता है। तो देखो, अगर मैं, ये है 1 प्लस log 2, बताओ बेटा, g डबल डैश x का साइन चेक करना है कहां पे, 1 प्लस log 2 पे। तो बताओ 1 प्लस log 2 कहां पे आ रहा है, 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। log 2 की वैल्यू क्या होती है सर? 0.3। 0.3। यस सर, तो ये तो इसके बीच में आ रहा है, तो हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे x की वैल्यू, माइनस x की जगह 1 प्लस log 2 माइनस 1, कट गया, log 2 माइनस 1, e की पावर माइनस log 2, तो ये तो पॉजिटिव ही होता है। यस सर। और ये है नेगेटिव, तो टोटल क्या आ गया, नेगेटिव। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव का साइन क्या आ गया, नेगेटिव। तो यानी, तो ये कैसा है, x बराबर 1 प्लस, इसलिए x इज इक्वल टू 1 प्लस log 2 पर gx कैसा है, इज, बोलो, नेगेटिव। अरे नेगेटिव तो है ही, मैक्सिमा या मिनिमा, सॉरी मिनिमम, मैक्सिमा, मैक्सिमा इज मैक्सिमा, ये बोल रहा हूं मैं। यस सर। और अब g डबल डैश x 1 प्लस स्पेस, सॉरी, हाँ, e पे चेक करना है। e की वैल्यू होती है 2.71 या 73 के लगभग, तो वो तो पॉजिटिव ही है बेटा। अबे g डबल डैश x क्या है, पॉजिटिव। लिखेंगे एंड g डबल डैश x है ना, g डबल डैश e एट x इज इक्वल टू e पर, ऐसे लिखेंगे ना। कितना आ गया, जब e रखोगे, कुछ भी रखोगे तो कांस्टेंट है, तो 1, ये क्या है, पॉजिटिव, इसलिए x इज इक्वल टू e पर gx इज मिनिमम,
ये बात है। तो समझ में आया? क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। यस सर। कितना टाइम हो गया देख लो। टाइम है, एक सवाल और करा देते हैं। हो गया सर। अच्छा, मेरे को एक सवाल बताओ, ये मैंने छुड़वा दिया था आपको, अब मैं करा देता हूं तेजी से। अब तो काफी आपको समझ में आ गया मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, है ना? एग्जाम्पल 4, फॉलोइंग ग्राफ ऑफ f dash x, find first interval where fx is increasing or decreasing. Second interval where fx is, where function is concave up and concave down. बेटा कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन का कॉन्सेप्ट बता रखा है मैंने आपको। यस सर। f dash x 0 ऊपर होता है, 0 से हाँ, ये ग्राफ जो है ध्यान से देखना, ये dy dx और x के बीच का ग्राफ है, ये सही है। ऐसे करके ऐसे, और इट इज लाइक दिस 0 2 3 4 5 6 7 8 9 f dash x का ग्राफ है। हाँ, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और एफ डैश एक्स बताओ। इंटरवल ऑफ वेयर f(x) is increasing। हाँ बताओ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच में बढ़ रहा है। मैंने क्या बताया था, ध्यान करो आप। सबसे पहले तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बताए थे। यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है तो कैसे चेक करते थे? f dash x उसका ग्रेटर देन 0 हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। 0 हो जाता है। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x should be greater than 0 and for decreasing function f dash x should less than 0। तो ये fx के बारे में पूछ रहा है, लेकिन इसने f dash x दे रखा है। अब ये बताओ, ये f dash x 0 से 9 के लिए दे रखा है, f dash x कहां-कहां पॉजिटिव और कहां-कहां नेगेटिव है? 2 से 4 के लिए पॉजिटिव है और 6 से 9 के लिए पॉजिटिव है। 6 से 9 के लिए पॉजिटिव है। कहां तक होगा इंक्रीजिंग? x belongs to 2 to 4 यूनियन 6 to 9। क्या मैंने सही लिखा है बेटा? यस सर। और डिक्रीजिंग के लिए x belongs to 0 to 2 यूनियन 0 से 2 यूनियन 4 to 6। क्लियर है क्या बात? यस सर। अच्छा, अब हमें कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन के बारे में बात करनी है। यस सर। सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट। कॉपी करो।
गया सर। कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये होता है अप, ये होता है डाउन। इसके लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन 0। और इसके लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है? लेस देन जीरो। नहीं, अगर जो डी वाई Yes, sir. डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा बताओ? ये इंक्रीजिंग होगा। है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होगा, इज इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग। सही है। और इसके लिए dy अपॉन dx क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग। dy अपॉन dx इंक्रीजिंग और इसके लिए डिक्रीजिंग। तो मेरे को बताओ कि ये dy अपॉन dx दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है? बोलो, ये बताओ ये इंक्रीजिंग कौन कौन से रीजन में इंक्रीजिंग है dy अपॉन dx? सर 2 से 3 के लिए। अरे 2 से 4 के लिए। देखो ढंग से, कैसे सर, कैसे इन द सेंस? इंक्रीजिंग। हाँ सर, जिसकी स्लोप पॉजिटिव आ रही है तो अच्छा 1 से लेके 3 तक है। हाँ वेरी गुड। इंक्रीजिंग कहाँ है? 5 से x बिलोंग्स टू, 7 तक है। हाँ कनकेव अप लिख लेना यहाँ पे, कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन। एंड कॉनकेव डाउन। तो पॉजिटिव डी बाई डी एक्स पॉजिटिव कहाँ है? 1 से 1 3 से 3 तक। यूनियन 5 से 7। 5 से 9। 7 वेरी गुड। 7 और यूनियन 8 से 9। 8 से 9 वेरी गुड। और ये जो डिक्रीजिंग है ये 0 से 1 1 यस सर। 3 से 5। यूनियन 3 से 5 यूनियन देन 7 से 8। 7 से 8 वेरी गुड। 8 करो कॉपी। तो आज के लिए इतना ही काफी है ना बेटा? तो करना दो, यस सर। बाकी सवाल करना फिर, ठीक है।